हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सभी बच्चे चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें और स्पेशली मैथ्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे मैथ्स में अच्छा स्कोर करें या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि इसके लिए एक सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि शुरुआत से ही हमारा कुछ सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है, कुछ के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। और इंटरेस्ट भी इसी चीज़ से होता है कि जो सब्जेक्ट हमें आसानी से समझ में आता है उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, और जिसके अंदर जो सब्जेक्ट हमें आसानी से समझ में नहीं आता उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट हम खो देते हैं। अब बात आती है कि फिर हम अच्छा स्कोर कैसे करें ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं आपको मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में ही आज बताऊँगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर मैथ्स। आप अपना मैथ्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की शिकायत होती है कि सर हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, हमें भाई फॉर्मूले समझ में नहीं आते, ये समझ में नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाए। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनकी जो मैथ्स है अच्छी नहीं होती और जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते। तो अब करा क्या जाए? क्या ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम अपने मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि वो क्या क्या चीजें हैं जिनको करके आप अपने मैथ्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, एंड देन मैं आपको गारंटी देता हूं आप जो मैं चीजें बताऊंगा उनको फॉलो करिएगा, और फॉलो करने के बाद विद इन 3 मंथ्स आपको आपकी जो मैथ्स है उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना? विद इन 3 मंथ्स आप अपने आप को कहोगे कि मैं कम से कम 80% इंप्रूव हो चुका हूं मैथ्स के अंदर, ठीक है ना? तो आपको बस फॉलो करना है जो मैं चीजें अब आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए फिर शुरू करते हैं कि आखिरकार एक अच्छी मैथ्स के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। हां तो बच्चों, अच्छी मैथ्स के लिए हमें करना क्या है, तो देखिए, चलिए देखते हैं यहां पर। गुड मैथ्स, ठीक है, ये मैंने लिखा है आपके लिए गुड मैथ्स यानी अच्छी मैथ, यानी अगर आपकी मैथ्स इंप्रूव हो गई तो अच्छी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, खराब तो होगी नहीं। अब यहां पर अच्छी मैथ करने के लिए बेटा हमें 2 चीजों पर फोकस करना होता है। पहला, गुड कॉन्सेप्ट्स, एंड दूसरा, गुड प्रैक्टिस। यानी आपको अच्छी मैथ्स करने के लिए ये 2 जगह डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कि सबसे पहले आपको अपने अच्छे कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि कॉन्सेप्ट अच्छे कैसे किए जाए। देखिए, बेसिकली मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स की जो शुरुआत होती है ना, वो 6th स्टैंडर्ड से हो जाती है। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट होते तो हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें नहीं होती और नॉर्मली वो सभी को मालूम भी होते हैं। 6th स्टैंडर्ड से आपके कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत होती है, जिनको हम एक्चुअल में कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, और 6th स्टैंडर्ड से लेके फिर आगे आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट हमें 6th स्टैंडर्ड में शुरू किए गए या आगे की क्लासेस में शुरू किए गए, हमें फोकस करना है उनको समझने पर। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोगों को कोई टॉपिक दिया गया, टॉपिक में कहा गया कि भाई आपको एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की मीडियन ये होती है। अब वो टॉपिक आपने ध्यान नहीं दिया, इधर उधर आपका ध्यान था, या आपने उसको बहुत हल्के में ले लिया, तो वो कॉन्सेप्ट आपका वीक हो गया। अब उस मीडियन से रिलेटेड आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली वीक होते चले जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। चाहे आप अपने टीचर से 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, अगर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं आप लोगों ने तो वहाँ पर पूछो। और तो और मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि मेरे इस चैनल पर भी मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस लेकर आऊँगा, ठीक है ना, और बल्कि आ भी रहा हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने इस चैनल पर डालूंगा, ताकि किसी
किसी भी बच्चे को कहीं इधर उधर ना देखना पड़े, जिसको भी अपना जिस भी क्लास का कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है वो यहां पर आकर मेरी वीडियो को चेक कर सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट इंप्रूव किए हैं, मैंने बहुत अच्छे से उन्हें समझा है, तो देन मैं क्या करूं, अब क्या होगा। देन सेकंड पॉइंट आता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होती है वो पिछली क्लास को एज ए बेस लेके चलती है, यानी लास्ट क्लास का बेस एंड नेक्स्ट क्लास के लिए उसी बेस के ऊपर हम अपनी जो बिल्डिंग है वो खड़ी करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके वो बेस यानी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो देन जो नेक्स्ट क्लास के कॉन्सेप्ट होंगे वो उन्हीं से लिंक होंगे, बस आपको उनको लिंक करना आना चाहिए। तो करना क्या है आपको, लिंक न्यू कॉन्सेप्ट्स विद ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। देखिए हमारा जो एजुकेशन है वो ऐसी है कि इसमें क्या होता है कि भाई जैसे आप 6th में हो, 7th में जाओगे तो जो आपने 6th में पढ़ा है, जहां पर 6th में जिस चीज का इंट्रोडक्शन दिया गया है उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। देन आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे फिर उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे, फिर ऊपर वाली क्लास में जाओगे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे। तो टॉपिक वही रहता है, बस उसको धीरे 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 बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आपको नया कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। बस आपको करना क्या है, जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके लिए देखो कि पीछे क्या बताया गया था। ठीक है ना, क्योंकि जब आपको पीछे वाला पता होगा तो नए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा, आप आसानी से समझ लोगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है कि क्या करेंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मेरे हिसाब से। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके छोटे भाई बहन या आपके क्लास में कुछ लोग, अगर आप भाई मेहनत कर रहे हो, दिखाई दे रहा है कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, ये बहुत पढ़ता है, तो कुछ लोग आपसे पूछने के लिए आ जाते हैं कि भाई हाँ मुझे ये क्वेश्चन बता दो, मुझे ये सम्स बता दो या मुझे कॉन्सेप्ट समझा दो। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, भाई मुझे नहीं आता या मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, बोल छोड़ दो ये वो। तो हम कुछ ना कुछ उसको है ना एक्सक्यूज़ दे देंगे और उससे बच जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है तो बचने का प्रयास बिल्कुल ना करें, हेल्प करें उस बच्चे की और उसको समझाएं, और इतने बेस्ट तरीके से समझाएं, इतने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करें कि उसको लगे कि हाँ उसने कुछ अच्छा सीखा है। इसमें आपको दो फायदे होंगे। देखिए सीखने से सिखाते समय हम ज़्यादा सीखते हैं। जब हम कोई चीज़ खुद सीखते हैं तब हम उतना अच्छा नहीं सीखते, जब हम दूसरों को सिखाते हैं तब ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो सामने से क्वेश्चंस आते हैं। कई बार वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आते जब हम चीज़ों को सीखते हैं, तो जब सामने से क्वेश्चन आते हैं तब हम उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। मान के चलिए आप अपने छोटे भाई बहन को वो ही कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको नहीं पता, इससे क्या फायदा होगा, आपको पता चल गया भाई इस कॉन्सेप्ट में मेरा ये वीक पॉइंट है, यानी ये मेरा कमजोर पॉइंट है, ये मुझे नहीं मालूम है। तो वो आप अपने टीचर्स के साथ कोचिंग क्लासेस वगैरह में, जहां पर भी, जैसे भी आजकल तो गूगल वगैरह पे बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आप अपने उस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा, वो वीक पॉइंट भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपको नहीं पता था कि ये मेरा वीक पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, तो आप आसानी से उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज अगर कोई भी आपसे कुछ भी पूछने के लिए आता है तो उसे मना बिल्कुल मत करिए, ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करिए और उससे भी कहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछे, क्योंकि वो जितना ज्यादा आपसे पूछेगा आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं या मेरे इस कॉन्सेप्ट में मेरी कितनी कमियां हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें कमियां पता नहीं चलती तब तक हम उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अच्छा कॉन्सेप्ट करने के लिए हमने 3 पॉइंट तो हमने देख लिए। ठीक है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं हेल्प अदर्स। जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिगर पे से रिलेटेड होते हैं, जैसे ज्योमेट्री है हमारी, या फिर हम डायग्राम्स वगैरह, बार डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, पाई चार्ट वगैरह है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें, आप ये कह सकते हो विदाउट फिगर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जहां पर भी फिगर हो वहां पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप फिगर का यूज जरूर करें। ठीक है, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन को रिलेट करना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप फिगर को जब आप लेके चलते हो ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है ना, और मैं तो ये मान के चलता हूं अगर कहीं किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं और आप उसकी फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो आसानी से समझ में आता है। तो इसलिए फिगर का इस्तेमाल जरूर करें।
ठीक है ना, वो आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह कभी नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, फिगर को देखेंगे भी नहीं, वो छूते ही नहीं है उसको, टच भी नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते, बस उसी क्वेश्चन को देखते हैं, फिर कहेंगे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन लीजिए, उसकी लाइन टू लाइन को उस फिगर में टैली करते हुए जाइए कि हाँ भाई उसने ये बताया, अच्छा ये चीज ये है, ये बताया, अच्छा ये चीज ये है, देन आप क्वेश्चन करके देखिए, आपका मैं कह रहा हूं कि 80% क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिगर अगर कहीं पर यूज हो रही है या आप यूज कर सकते हैं तो प्लीज फिगर का यूज करिए। ठीक है, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। देखिए जो 4 चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं कि भाई फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, लिंक न्यू कॉन्सेप्ट टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, हेल्प अदर्स एंड यूज फिगर्स। ठीक है ना, मैं 4th पॉइंट भी आपका लिख देता हूं, यूज फिगर्स। ठीक है बेटा, अब बात आती है, हमने फिगर्स का भी इस्तेमाल कर लिया, दूसरों की मदद भी कर दी, जो नए कॉन्सेप्ट है उनको पुराने कॉन्सेप्ट से लिंक भी कर लिया, और हमने जो भाई जो कॉन्सेप्ट थे उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब बात आती है गुड प्रैक्टिस। देखिए सब लोग ये कहते हैं भैया प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो। मैं भी मना नहीं करता, ज़्यादा क्वेश्चन करोगे अच्छी प्रैक्टिस होगी, लेकिन प्रैक्टिस का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपकी जो बुक है जो आपको स्कूल से मिली है, जैसे जो नॉर्मली हमें एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल होती हैं, तो जो एनसीईआरटी की आपकी मैथ की बुक है सबसे पहले आप उसे सॉल्व करिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करिए। ठीक है, देन उसके बाद आप एक्स्ट्रा बुक पे जाइए। अब क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक अवेलेबल है, बहुत सारी, आप कोई सी भी यूज़ करें, मेरी इसमें कोई भाई कंडीशन नहीं है कि नहीं आपको पर्टिकुलर ये बुक पढ़नी है, जो आपको अच्छी लगे वो आप बुक पढ़िए। ठीक है, अगर आपको स्कूल की तरफ से कोई एक्स्ट्रा बुक मिली हुई है तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको करना क्या है, देखिए एक्स्ट्रा बुक करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप लोगों को उसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम्पल्स ही कंप्लीट नहीं करते और सीधा एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप सारे एग्जाम्पल करने के बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 80% क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे। अब बाकी बचे 20% क्वेश्चन। उन 20% क्वेश्चन को आप विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, जो कोचिंग टीचर है या स्कूल टीचर हैं या कोई भी, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो आपको उन क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है, उनकी मदद से आप उन 20% क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट 80% क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व कर लिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है ना, जो 80% क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व किए हैं ना, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है ना, यानी आप एक तरह से कहें कि आउट ऑफ 100 आपने 80 मार्क्स का पेपर खुद सॉल्व किया है। 20% की हेल्प आपने टीचर्स वगैरह से ले ली। जो क्वेश्चन आपने टीचर से या किसी की हेल्प से सीखे हैं उनको घर पे आके एक बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है ना, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपने एग्जांपल्स कर लिए एंड देन आप आ गए एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट कर ली। अब आप लोग हो गए हैं तैयार, आपकी मैथ्स हो चुकी है इंप्रूव। जैसे ही आप ये सब कुछ कर लेंगे, आपको खुद ब खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो मैथ्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों से बस इतना ही कहना है, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैथ्स को अगर इंप्रूव करना है तो इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ आप लोगों से मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स की कोई वीडियो चाहिए और कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, आपको कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो देन डोंट वरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए, देन मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आप लोगों से भाई प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, ओके, बस आप लोगों को इस चीज को फॉलो तो करना पड़ेगा। देखिए कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनती हैं, आपके अंदर लगन है, तो देन ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। और अगर आपकी मैथ इंप्रूव ना हो तो आप मुझसे कहिएगा कि भैया हमारी मैथ इंप्रूव नहीं हुई, हमने ये सब कुछ फॉलो किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जिन जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और अपनी मैथ्स को इंप्रूव करेंगे। और अगर आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी ना तो बेटा पेपर को फोड़ के आओगे, गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है ना, पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप छोड़ के आओगे। और ये भी एक गारंटी है कि आपका स्कोर 95 या उससे ज्यादा, इवन 100 तक का स्कोर भी आप ही करोगे। जिससे कोई उम्मीद नहीं कर रहा ना, तो उनसे भी उम्मीद की जाएगी हाँ ये बच्चा 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर कर सकता है।
आप करके देखिए। देखिए बिना करे कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि आपने एक कहावत सुनी है या कहानी भी सुनी होगी कि जो रस्सी होती है वो पत्थर पे निशान डाल देती है, लेकिन वो निशान ये नहीं है कि एक दो बार से डालती है, वो कई बार जब उस पर रगड़ मारती है, कई बार रगड़ मारती है तब उस पर निशान डालती है, जबकि रस्सी कमजोर है और पत्थर मजबूत है। ठीक है, तो आपको अभी क्या समझा जा रहा है? कमजोर। लेकिन जब आप बार बार प्रयास करेंगे ना और बार बार रगड़ मारेंगे रगड़ मारेंगे रगड़ मारेंगे तो उससे क्या होगा? कंडीशन ये आ जाएगी, पत्थर पे निशान बनेंगे, यानी आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोगों को बस करनी है मेहनत और फॉलो करने हैं ये पॉइंट्स और आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी 100%। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे ये पॉइंट्स अच्छे लगे, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और इसके जरिए आपकी जो मैथ्स है वो इंप्रूव होती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर किसी की वास्तव में इन पॉइंट्स को फॉलो करके मैथ्स इंप्रूव हुई तो वो भी जरूर कमेंट करके मुझे बताए। ठीक है, पक्का। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, चलिए फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।